Hello, student. So, in earlier topic we have discussed about the cardiac cycle. Now we are going to start uh, the what is ECG. So ECG is the electrocardiogram. Yes, अभी तक हमने कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ा. कार्डियक साइकिल व्हाट वी हैव डिस्कस इज द कंडक्टिंग सिस्टम. कंडक्शन कैसे होता है ये भी हमने देखा. कैसे ऐसे नोड से ए बी नोड पे इम्पल्स जाता है. यस, then it goes to the bundle of his, then from the bundle of his it travel to the Purkinje fibers. Yes, ये fibers ये सब हमने देखा अभी तक. यस, सो वो जब सारी चीज़ें हो रही है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स हो रहा है एक तरह से आपके हार्ट में. आप देख रहे हो कि देर इज़ अ फ्लो ऑफ लाइक अ फ्लो ऑफ करंट हो रहा है. तो कैसे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, हाउ इट इज़ यूज़फुल टू अस. So it is the ECG. By this method we are going to detect all the impulse what is going on in the heart, and if there is any change or any deflection or ऐसे normal इससे कुछ अगर change हमें दिख रहा है अगर ECG में, then it will lead कि सब हमारे heart में कुछ ना कुछ problem है. Yes, so what is electrocardiogram. So electrocardiograph is a machine. It is a machine which is used for the graphical representation of electrical activity and variations on the wall of the हार्ट. ये क्या कर रहा है, ये जो भी हमारे हार्ट में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी इम्पल्स जनरेट हो रहा है, हाउ इट इज़ ट्रैवल, इट विल नोटिस. ये क्या करेगा, उस चीज़ को नोटिस करेगा, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ, हमको एक ग्राफ के फॉर्म में वो रिप्रेजेंट होगा. और एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ग्राफ वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ द हार्ट, कि हाउ इट इज़ डूइंग नॉर्मल और इट इज़ डूइंग सम एबनॉर्मल थिंग. यस, कि हमारे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है या वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है. यस, so it is a graphical representation of electrical activity or the electrical impulse or the electrical variations which is observed on the wall of the heart. Yes, it result and the result seen in the screen, या आप बोल सकते हो ग्राफ में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें देखने मिलता है जैसे जो हमें बताता है कि हमारा हार्ट जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, एक नॉर्मल वे में या एबनॉर्मल वे में वो वर्क कर रहा है. यस, अब ये इसमें कुछ हम टर्म्स का यूज़ करते हैं. दैट टर्म वी कैन यहाँ पे हम देख सकते हैं. द टर्म इज़ द ऑरिकल डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर repolarization. These are the some words which are used or terms which are used in the books. Yes, so what is mean by this. So normally अगर हम बात करते हैं तो what is जो हमारी मेम्ब्रेन होती है इट इज़ पोलराइज, मीन्स उसका बाहर का साइड इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड इनर साइड इज़ नेगेटिवली चार्ज. यस, दैट कंडीशन you called as the polarized state. Yes, the condition in which the positive charge is on outside and negative charge is on inside, that condition you called as the polarized state. Yes, sometimes what happen, it may change, the channels may open and it result in the exchange of ion. This exchange of ion result in the condition that is called as depolarization, in which there is a exchange of ions. exchange of ions हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज था वो नेगेटिवली चार्ज हो गया है एंड इनर साइड में पॉजिटिवली चार्ज हो गया है. यस, नेगेटिव का पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया है. दैट कंडीशन यू कॉल्ड एज द डीपोलराइज स्टेट. दैट यू कॉल्ड एज अ डीपोलराइज स्टेट. नाउ नेक्स्ट आफ्टर सम टाइम इट मे आफ्टर सम टाइम फिर से वो जो आयन एक्सचेंज हुआ है, देन आयन एक्सचेंज विल रिजल्ट इन द एक्चुअल सिचुएशन. जैसी थी वैसी सिचुएशन वापस से आ गई है. दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन
of the state, that is the repolarization state. Yes, this will discuss in the next chapter, that is the nervous coordination. वो चैप्टर में हम इसको और डिटेल से देखेंगे कि कैसे एक जो इम्पल्स है it will travel from one place to another. Yes, so it result into polarization, depolarization and repolarization. It result in the conduction of impulse, और एक जगह से दूसरी जगह पे हम अगर इम्पल्स को लेके जा रहे हैं तो कैसे ये आयंस चेंज होते जाते हैं उन तो दिस रिजल्ट इन द कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स. तो लाइकवाइज यहाँ पे भी क्या हो रहा है, नॉर्मल स्टेट इज़ द पोलराइज स्टेट. अगर इसमें चेंज हो रहा है then it is called as depolarized state, and when it is come to the normal state then it is called as the repolarized state. Yes, then what is the ऑलिकुलर रिपोलराइजेशन. जैसे हमने नॉर्मली देखा कि जब आपका कंडक्शन ऑफ इम्पल्स हुआ, उसमें हमने स्टडी किया था द इम्पल्स फर्स्ट ट्रैवल फ्रॉम द स्टार्ट फ्रॉम द एस ए नोड. यस, इट स्टार्ट फ्रॉम द एस ए नोड. एस ए नोड से स्टार्ट होगा. जैसे इम्पल्स स्टार्ट होगा एस ए नोड से, इट विल कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा एट्रियम में. एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद बोथ द एट्रियम विल कॉन्ट्रैक्ट, एंड फ्रॉम बोथ द कॉन्ट्रैक्शन उसके बाद इट ट्रैवल टू द वेंट्रिकल. यस, सो जब वो इम्पल्स जब एट्रियम में पहुंच रहा है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इट रिजल्ट इन द ऑलिकुलर डीपोलराइजेशन. इट इज़ कॉल्ड ऑलिकुलर डीपोलराइजेशन, एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑलिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और ऑलिकुलर सिस्टोल. सिस्टोल इज द कॉन्ट्रैक्शन. यस, सो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ऑलिकुलर सिस्टोल और ऑलिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एट्रियम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. वैसे ही अगर जहाँ पे हमारा वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल पार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, एंड इट इज़ कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. यस, देन आफ्टर सम टाइम जब सारा ब्लड वेंट्रिकल से निकल जाएगा, then it result into the relaxed state. That relaxed state you call as the ventricular repolarization, that is the relaxed state, or you call as a diastole condition. Yes, and यही तीनों कंडीशन इट विल रिप्रेजेंट इन दिस ग्राफिकल फॉर्म, दैट इज द PQRST form. Yes, this is the graphical representation of the ECG. Yes, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे ये नोड्स है, ये हेल्प करते हैं हमको अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. यस, सो दिस इज़, यहाँ पे आपको देखो एक बेस लाइन है, दिस इज़ द बेस लाइन. बेस लाइन के ऊपर आपको 3 जो पॉइंट्स है, दैट इज़ P, R and T. It is on the positive side and Q and S is on the negative side. Yes, so अब यहाँ पे नॉर्मली हमारी साइकिल जो है it is of 0.8 सेकेंड की हमारी साइकिल होती है. इन दिस साइकिल अगर हम देखेंगे तो दिस PQ पार्ट इज़ रिलेटेड टू द एट्रियम पार्ट. यस, हमारा जो एट्रियम पार्ट है इट इज़ द PQ पार्ट. यस, और दिस Q से लेकर पूरा T तक इट इज़ ऑफ द वेंट्रिकल पार्ट. यस, तो ये जो P से लेकर Q तक है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट आपका एट्रियम के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. वाइल Q से T तक इट रिप्रेजेंट कि आपका वेंट्रिकल किस तरह से वर्क कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. यस, सो व्हाट इज़ हाउ इट इज़ हैपनिंग. यस, सो सबसे पहले ऐसे नोड में, दैट इज़ ऑन द एट्रियम. So on the atrium the impulse is generated. Yes, and that impulse is generated, or generation of impulse at the SA node, ये start कहाँ से होता है, as the P आपको दिखाई दे रहा है, that point is called as the generation of impulse by the SA node. ये जो point है ये क्या represent कर रहा है आपको, जो impulse generate हुई है at the SA node. Yes, this represent the generation of impulse at the SA node. Yes, then PQ, what is the PQ represent, PQ जो represent कर रहा है it is the auricular depolarization. means जो आपका atrium था वो क्या हो रहा है, contract हो रहा है. yes, यहाँ पे क्या हो रहा है, atrium it is going to the contraction. yes, once the ऐसे नोड, एक बार ऐसे नोड से इम्पल्स ट्रैवल हुआ, then the contraction, then the impulse will goes at the AV node. yes, from this AV node
कहाँ स्टार्ट होगा, जो इम्पल्स है विल ट्रैवल फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल्स। यस, तो वैसे ही यहाँ पे पी क्यू है, पी क्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है या एट्रियम का पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। आफ्टर द एट्रियम पार्ट द ब्लड विल गोज टू द वेंट्रिकल पार्ट। यस, और यहाँ पे भी जो इम्पल्स है वो ऐसे नोड से कहाँ चला जाएगा, ए वी नोड की तरफ चला जाएगा। तो ए वी नोड में जाने के बाद देन the QRS, it is represent the QRS complex. This QRS complex represent the stimulation of stimulation from AV node to the walls of ventricles. AV node से जो walls of ventricles है, जो AV node था, AV node से जो walls of ventricles है उसका stimulation बताया है। मतलब अगर हम देखेंगे तो ये जो पार्ट था यहाँ पे क्या हुआ है, PQ represent atrium contraction, while PQR complex represent ventricular contraction. Yes, QRS represent the ventricular contraction. Yes, then ये जो आपको एक पीक दिख रहा है, ये पीक में क्या हो रहा है कि जैसे पहले ऐसे नोड था, ऐसे नोड से इट विल ट्रैवल टू द एवी नोड। एवी नोड में ट्रैवल होने के बाद जैसे ही इम्पल जाएगा तो इम्पल उसको स्टिमुलेट करेगा। वंस स्टिमुलेटेड, तो स्टिमुलेशन उसको सिर्फ क्यू आर तक ही स्टिमुलेट करना पड़ेगा। वंस स्टिमुलेटेड ये अपने आप जो ग्राफ है वो नीचे आ जाएगा, मतलब ये रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा। यस, ये कैसा हो जाएगा, रिलैक्स स्टेट में। एक बार उसको स्टिमुलस मिला ऐसे नोड से, कौन से नोड पे, एवी नोड। यहाँ पे कौन सा नोड है, ऐसे नोड। फिर यहाँ पे क्यू में आपको क्या मिला, एवी नोड। एवी नोड से एक स्टिमुलस मिलेगा, इट विल गोज टू अपसाइड दैट इज आर, और उसके बाद इट गोज इनटू द रिलैक्स कंडीशन, देन इट गोज इनटू द रिलैक्स कंडीशन। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है दैट इज आर एस एंड एस सी टी, इट इज़ इन द रिलैक्सिंग पोजिशन। सो ये जो रिलैक्सिंग पोजिशन आपको दिख रही है दैट इज़ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकल क्या हो रहा है, वहाँ पे रिलैक्स हो जा रहा है। यस, एंड आफ्टर डैट ये जो टी में आपको पीक दिखाई दे रहा है, दैट पीक रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिपोलराइज स्टेट। मीन्स आपका जो वेंट्रिकल है ये टोटली क्या हो गया है, इन द रिलैक्स कंडीशन में आ गया है। यस, एट दैट टाइम आप वेंट्रिकल जिस समय रिलैक्स रहता है उस समय एट्रियम भी रिलैक्स हो जाता है। सो हियर यू कॉल्ड एज द, यहाँ पे आपको सारा कैसा मिल रहा है, जॉइंट रिलैक्सेशन मिलेगा। यस, सो जॉइंट कैसा रहेगा, जॉइंट सिस्टोल कंडीशन मिलेगी। सो हियर द दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंट और ईसीजी जो आपको दिखा रहा है, इट विल रिप्रेजेंट PQRST। ये आपके हार्ट की एक्टिविटी को बता रहा है। इन दिस एक्टिविटी द PQ रिप्रेजेंट, P इज़ द पॉइंट ऑफ ऐसे नोड, जहाँ पे ऐसे नोड से इम्पल्स स्टार्ट हो रहा है। PQ इज़ द टाइम वेयर द एट्रियम आपका क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे ही आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपका जो ऐसे नोड का इम्पल्स इट विल ट्रांसफर टू द AV नोड। AV नोड में जैसे ही इम्पल्स ट्रांसफर होगा, इट रिलेट टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। एंड वंस इट इज स्टार्ट, ये स्टिमुलस उसको मिला, वो स्टार्ट हुआ, and then it goes into the relaxed condition till the T. Yes, and at the T point the ventricular is totally वो relax हो जाएगा। Yes, so this QRS is the ventricular complex, or it is a complex represent the ventricular contraction। Yes, and this T represent the ventricular repolarization। repolarization means जैसी वो condition थी पहले वैसे वो वापस से रिलैक्स कंडीशन में स्टार्ट, हमारा जो हार्ट है वो फिर से आ गए। दिस विल रिप्रेजेंट, ये आपका 1 हार्ट बीट बता रहा है। यस, ये आपकी पूरी एक साइकिल, कार्डिक साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सी हाउ इट इज़ रिप्रेजेंट इन द बुक। सो the graphical recording of electrical variation detected at the surface of body during their propagation through the walls of heart is the electrocardiogram, that is the ECG. This recording may be in the form of printout or on screen display.
यस। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राफिकली हमें जो है इलेक्ट्रिकल वेरिएशन जो ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी हमारे हो रहा है, हार्ट में जो भी चेंजेस हो रहा है, वॉल्स ऑफ हार्ट में जो भी चेंज हो रहा है, जो भी प्रोपोगेशन ऑफ इम्पल्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इम्पल्स ट्रैवल हो रही है, उसके बारे में हमको जो रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है ग्राफिकल, दैट वी कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यस, दैट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यस, ग्राम्स ये बताएगा आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज़ द मशीन। ग्राफ से कंफ्यूज होता है हमें कई बार कि इट इज़ अ, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बट इट इज़ ये उल्टा है। दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज़ द मशीन and electrocardiogram is a graphical representation of the heart. Yes, so ECG is the electrocardiogram, or it is also called as electrocardiograph. But ECG में अगर कार्डियोग्राम अगर बोलते हैं तो इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड ग्राफ अगर बोलते हैं तो इट इज़ अ मशीन. सो दिस रिकॉर्डिंग may be in the form of printout or on screen display. The instrument used for this recording is the ECG machine or electrocardiograph. This instrument detects and amplify the signal. ये क्या कर रहा है इंस्ट्रूमेंट, हाँ, जो इम्पल्स है उसको क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है और उसको एम्पलीफाई कर रहा है. यस, द वेरियस इलेक्ट्रोड. अब ये हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, या इसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो डिटेक्ट करने के लिए देयर इज़ इलेक्ट्रोड. जैसे इलेक्ट्रोड रहेंगे, दैट इज़ यूज़फुल फॉर रिकॉर्डिंग द सिग्नल्स. अब ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, दैट इज़ 4 इलेक्ट्रोड्स आर पोजिशन ऑन द लिम्स. 2 हाथ पे या और 2 पैर पे हमारे ये इलेक्ट्रोड्स को लगा देते हैं. यस, एक जेली होता है, एक जेल होता है, वो जेल को आपके यहाँ पे लगा दिया जाएगा और जेल के ऊपर वो उसके ऊपर वो इलेक्ट्रोड को वहाँ पे अटैच कर दिया जाएगा. यस, सो हियर the 4 electrode are positioned on the limbs, and 2 on arms and 2 on legs. These are लिम्ब इलेक्ट्रोड्स. क्योंकि वो हाथ पैर के ऊपर लगा रहे हैं हम, इसीलिए उसको हम बोलेंगे कि लिम्ब इलेक्ट्रोड. 6 इलेक्ट्रोड्स आर पोजिशन ऑन चेस्ट. चेस्ट में भी हम इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, डैट इज ऑन द 6 इलेक्ट्रोड. दिस इज कॉल्ड एज द चेस्ट इलेक्ट्रोड. सो in a normal record, the 3 different waves are recognized as P wave, QRS complex, and T waves. P wave is a small upward deflection from the baseline of graph. Yes, हम P wave जो देखी थी हमने ऑब्जर्व की थी, that is this P wave. This P wave is the small deflection. आपको दिख रहा है ऊपर आपकी ये जो बेसलाइन थी, इस बेसलाइन से स्मॉल डिफ्लेक्शन ऊपर हुआ है उसका. यस, it small upward deflection from the baseline of graph. It represent the atrial depolarization. यहाँ पे क्या हुआ है, जो P है ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो एट्रियम डिपोलराइज हुआ है, मतलब जो आपका एट्रियम था वो क्या हुआ, इट विल गोज इनटू द कॉन्ट्रैक्शन, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है. यस, सो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है. सो ये जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे होगा, फर्स्ट जो है ऐसे नोड जो है वो उसको इम्पल्स प्रोवाइड करेगा, दैट लीड इनटू द रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम. यस, it represents the atrial depolarization. Depolarization means contraction. The QRS complex start as a slight downward deflection from baseline. Q जो स्टार्ट हो रहा है स्मॉल डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन से स्टार्ट हो रहा है. सो इट स्टार्ट एज अ स्लाइट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन फ्रॉम बेसलाइन, कंटिन्यू एज शार्प एंड राइट large upright wave and down as downward wave. Yes, एक आपको यहाँ से डाउन स्टार्ट हुआ, एक अप गया और उसके बाद ये डाउन स्टार्ट हुआ. यस, दिस QRS रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. यहाँ पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन मीन
यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इट इज़ द वेंट्रिकल पार्ट जो है वो हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसके कारण हमें ये वेव दिख रही है, दैट इज ऑफ द QRS complex. Yes, the T wave is a small, wide and upwardly elevated wave and it represent ventricular repolarization. यहाँ पे आपको ventricular repolarization दिख रहा है, मतलब ये जो वेव बना था, दैट विल इट इज़ इन द वेंट्रिकुलर पार्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो क्या हो जाएंगे, दे कम अंडर द रिपोलराइजेशन स्टेट पे आ जाएगा, मतलब वो फिर से रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगा. यस, सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द PQRST waves. Okay, then ECG help to diagnose. अब यहाँ पे आपको इजीली आप देख सकते हो PQRST वेव्स, ये इट रिप्रेजेंट, ये आपका एक पूरा हार्ट बीट का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है. दिस रिप्रेजेंट P से यहाँ तक Q तक पार्ट इज ऑफ द एट्रिया एंड फ्रॉम दिस Q to T इज ऑफ द पार्ट ऑफ वेंट्रिकल की एक्टिविटी को बताया गया है. यस, देन ECG help to diagnose the abnormality in conducting pathway. Yes, हमने देखा कि ये conducting pathway जो हो रहा है उसमें help करेगा ये diagnose, अगर कुछ उसमें abnormality आई है तो. Enlargement of heart chamber, damage to cardiac muscle, reduced blood supply to cardiac muscle and कॉज ऑफ चेस्ट पेन, दिस ऑल कंडीशंस, ये सारी कंडीशन जो हमें कई बार देखने मिलती है, दैट विल all will can study with this ECG. Yes, a physician can find out the defect in the heart by examining the wave pattern and the time interval between them. और यही नॉर्मल कंडीशन में ये एक नॉर्मल कंडीशन में जो हार्ट की वेव्स होनी चाहिए वो बराबर है कि नहीं है. अगर हमारे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो देर इज़ अ चेंज इन दिस वेव कंडीशन, कुछ ना कुछ उसमें चेंज दिखाई देता है एंड दैट चेंज इज़ ईजीली डिटेक्टेड बाय दिस फिजिशियंस. फिजिशियन डॉक्टर्स को आसानी से वो चेंज दिखाई देता है एंड दैट चेंज, इससे समझ में आता है कि नहीं हमारे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है एंड इट लीड कि हमको आगे क्या फर्दर प्रोसीजर करना चाहिए, आगे क्या प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए वो हमें फिजिशियन सजेस्ट करता है. सो इट इज़ द ECG इज़ द प्राइमरी आपका डिटेक्शन करता है कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज़ हुई है या नहीं हुई है, बाय डिटेक्टिंग द कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स इन द हार्ट वॉल. ओके, सो इट इज़ अ सिंपल मैथड और अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है हार्ट की वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हमें देखने के लिए मिलता है. यस, सो हियर हमने यहाँ पे कार्डियक एक्टिविटी और उसके ECG से रिलेटेड ये पार्ट कंप्लीट किया है. सम ऑफ द पार्ट आपका जो है वो ओमिट हुआ है, फिर उसमें से हमारा एक ब्लड वेसल्स का पार्ट रह गया है, दैट विल बी कवर इन द नेक्स्ट वीडियो एंड द लिम्फेटिक सिस्टम वी विल कंटिन्यू एट दैट वीडियो. यस, फ्रॉम दिस दैट इज़ द लास्ट वीडियो आपका ये चैप्टर का रहेगा एंड फ्रॉम वेयर वी हैव completed this chapter. Yes, so see you in next video. Bye.